गांधी। तो बड़ा दिन या क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिवस है। बाइबल में जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब से परमेश्वर ने इस जीवन की बात को बताया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक, कोई स्टैंड नहीं है जिससे पकड़ दें। स्टैंड तो होना चाहिए ना। उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को लिखा है, हम यहाँ पर परमेश्वर एक नहीं करा, मैं पर कह रहा है हम परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा ही मनुष्य दिखता था, और परमेश्वर ने मनुष्य को जैसा उसमें सामर्थ्य है वैसे ही उसको भी सामर्थ्य दी। और डिस्टर्बेंस क्या तुमको अंदर बुला लेंगे? मतलब बोले शांत और आगे और स्वरूप का मतलब है जैसा परमेश्वर दिखता है वैसे ही मनुष्य भी दिखता था। जब आईने में आप अपने चेहरे को देखते हैं तो अपने स्वरूप को देखते हैं, रूप को देखते हैं। और समानता क्या है कि जैसा आपका चाल चलन है, अर्थात आपके हृदय में प्रेम है तो वो प्रेम दिखाई देगा। अगर आपके हृदय में क्रोध है तो क्रोध दिखाई देगा, और आपके हृदय में जलन है तो जलन दिखाई देगी। तो जो आपका चलन चाल चलन है उसको हम बोलते हैं समानता। तो दो बातें हुई, एक तो स्वरूप हुआ जैसे आप दिखाई देते हैं आईने में, और दूसरा हुआ समानता, जो चाल चलन की समानता, जिसको कैरेक्टर कहते हैं, जिसको हम आचरण कहते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को दोनों चीजें दी, उसको अपनी समानता दी और अपना स्वरूप दिया। देखिए बताइए कितनी अद्भुत बात है। बाइबल बताती है कि ऐसा ज्योतिर्मय परमेश्वर, उसने मिट्टी के एक पुतले को अपने स्वरूप में बनाया। दुनिया के साइंटिस्ट ने फैला रखा है कि मनुष्य बंदर से पैदा हुआ। एक वैज्ञानिक से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्या तू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में विश्वास करता है कि तू बंदर से पैदा हुआ? उसने कहा मैं विश्वास करता हूं। तो मैंने कहा कि तेरा बाप दादा कहीं ना कहीं तो बंदर रहा होगा। तो कहता मुझे पता नहीं, पर मैंने कहा जो तेरा बाप है या जो तेरा दादा है उसमें कुछ बंदर की समानता थी? नहीं थी।
मैंने कहा कि परंतु तुझ में क्या पवित्रता की भूख है? कहने लगा है। क्या तुझ में इस जीवन को और लंबा बनाने की भूख है कि तू मरे ना? कहते हैं। मैंने कहा ये सारी बातें बंदर बनी होती है। क्या तुझ में भूख है कि तेरे पास जो भी मिट्टी का घर हो उसको सीमेंट का घर बनाए, और जो सीमेंट का घर है 2 बेडरूम का तो 3 बेडरूम का बनाए, और एक गेट बनाए ताकि जानवर उसमें ना आए, चोर नहीं आए। कहता ये सब भावनाएं हैं। मैंने कहा बंदर में नहीं होती। क्यों? आज तक बंदर ने पेड़ के ऊपर कोई घर नहीं बनाया, आज तक बंदर ने कोई गेट नहीं लगाया पेड़ के पास। तो इस बात को समझ ले कि परमेश्वर ने तुझे अपने समानता में बनाया, इसलिए परमेश्वर बुद्धिमान है तो तुझे बुद्धि दी। अब तू विश्वास करना चाहता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया, मैं तो बंदर से बना हूं, तेरी मर्जी है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया। उसकी समानता क्या है? कि वो झूठ और सत्य में अंतर कर सकता है, सत्य को चुन सकता है, वो पाप और धार्मिकता में अंतर करता है, वो धार्मिकता को चुन सकता है। परमेश्वर में चुनने की सामर्थ्य है। वो कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है। सो ये चुनने की सामर्थ्य का अगर दुरुपयोग करेंगे हम तो उसका हमको जवाब देना पड़ेगा। तो हम देख रहे थे कि बाइबल के पहले अध्याय से, उसको बंद ही कर दीजिए, बाइबल के पहले अध्याय से परमेश्वर ने मनुष्य को बताना शुरू किया कि मनुष्य को बनाने में परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर के समान बने, पर पाप कर लिया मनुष्य ने, अर्थात ईश्वर की आज्ञा तोड़ दी। ईश्वर ने कहा इस पेड़ के फल को मत खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। पर उस पेड़ के साथ परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी बनाया था। हाँ भाई पीटी, तुम्हारे पास बाइबल है, पढ़ो जरा। उत्पत्ति सुसमाचार 2 अध्याय। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी रखा। तो 2 वृक्ष लगाए परमेश्वर ने। एक वृक्ष क्या था? जीवन का वृक्ष था। एक वृक्ष का क्या था? भले और बुरे के ज्ञान का। और परमेश्वर ने कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। ये परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी थी। 3 अध्याय 16 और 17 आयत में स्त्री से 2 अध्याय 16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये देखिए ना कितना स्पष्ट है कि परमेश्वर बता दिया कि ये काम मत करना, ये काम करेगा तो तू मर जाएगा। ये प्रेम के कारण होता है। हम भी बच्चों को बता देते हैं कि ये काम मत करना, इससे हानि होगी। हमारा परमेश्वर, हमको बनाने वाला, हमसे प्रेम करता है।
तो दो बातें हैं। परमेश्वर ने एक वृक्ष बनाया जो भले और बुरे के ज्ञान का है, और दूसरा वृक्ष बनाया जो जीवन का है। तो जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना नहीं किया परमेश्वर, वो था उसके लिए। किसके वृक्ष के फल के खाने को मना किया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई मैं क्या बनूंगा, क्या होगा मेरे साथ, भविष्य को जानना चाहते हैं। और बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। एक व्यक्ति को एक ज्योतिषी ने बताया कि तो 3 दिन के बाद मर जाएगा। अब वो आदमी जो है 3 दिन तक इस डर के मारे कि मुझे 3 दिन के बाद तो मर ही जाने का है, खाना भी नहीं खाया उसने, डर के मारे, सोच के मारे कि मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगा। फिर वहां एक प्रभु का दास गया, उसने कहा भाई तू इतना ज्यादा क्यों दुख में है? उसने कहा सर एक ज्योतिषी ने मुझे बताया 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। उसने कहा देख, जिसने भविष्य बनाया है आज मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूं। वो परमेश्वर है जिसने कहा अरे भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे। ये हटा दो। इतनी कुछ देर के लिए बंद कर दो। अगर हम ये सोचें कि तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक महान गुण दिया, वो है स्वतंत्रता का, वो चुन सकता है। हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि मनुष्य ने क्या किया। 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय, और उसकी 6वीं आयत। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धि बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया। क्या किया उन्होंने? फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। देखिएगा आप उसका प्रतिफल, पहला प्रतिफल क्या है? 7वीं आयत पढ़िए। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लंगोट बना लिए। तो अब क्या उनको मालूम हुआ?